हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू इकरा जीएस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 25 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। इस क्लास में हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से करेंगे और ये जो सेशंस हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके किसी भी सरकारी नौकरी के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जीव विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो जीव विज्ञान की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कोशिका को कहते हैं जीव विज्ञान की सबसे छोटी इकाई। क्वेश्चन नंबर 27, कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की होती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम की। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 है और 31 है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बड़ी कोशिका जो होती है वो आपकी शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है और लंबी कोशिका, कंफ्यूज मत होइएगा, लंबी जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की होती है और बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? तो कोशिका से होती है। क्वेश्चन नंबर 33, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्राकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका। क्वेश्चन नंबर 34, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? प्राकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है और केंद्रक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं होता। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, किस प्रकार की कोशिका प्रोटीन और एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो आपकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यहाँ पे देखिए प से प्रोटीन और प से प्रोकैरियोटिक, तो ये आपका मैच कर जा रहा है, तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से जो कोशिका बनी होती है उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, किस प्रकार की कोशिका सेलुलोज की बनी होती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है? ठीक है, प्रेजेंट किस में होता है? तो यूकैरियोटिक में कोशिका में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक में वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है यूकैरियोटिक में। ठीक है, और किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होते हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, किस प्रकार की कोशिका में डीएनए एकल सूत्र के रूप में पाया जाता है? ठीक है, एकल सूत्र के रूप में वो क्या होता है? मौजूद होता है। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें एकल सूत्र के रूप में पाया जाता है। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है डीएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 42, किस प्रकार की कोशिका में डीएनए दोहरे सूत्र में? तो दोहरे सूत्र में पाया जाता है यूकैरियोटिक में। किसमें? यूकैरियोटिक में पाया जाता है आपका दोहरे सूत्र में। ठीक है, यूकैरियोटिक में आपका दोहरे सूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 43,
राइबोसोम किस चीज का बना होता है? तो आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछता है एग्जाम में, राइबोसोम किसका बना होता है? तो आरएनए और प्रोटीन का। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसी तरह आपका दिया हुआ है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। अभी हमने पढ़ा है कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन की जो फैक्ट्री होती है वो राइबोसोम को ही कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो राइबोसोम को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, किसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है? तो हरित लवक के अंदर में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, पौधे किसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं? तो क्लोरोफिल की सहायता से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, किसे पादप कोशिका का रसोई कहा जाता है? पादप कोशिका का जो रसोई होता है, क्योंकि वहीं पे उसका खाना बनता है, उसे कहते हैं हम लोग हरित लवक कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो भी आपके पेड़ पौधे होते हैं उनका जो खाना बनता है कहाँ बनता है? हरित लवक में बनता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पादप कोशिका का रसोई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है पीला। पीला जो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मैं वो सिलेक्ट करके लाता हूँ क्वेश्चन, और आपको अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इससे जुड़ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय।